हेलो स्टूडेंट्स, संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 10B। ठीक है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश तथा शेष अंतः कोण बराबर है, तो शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर आपको हम आकृति के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक कोई क्या है, चतुर्भुज, कोई भी एक चतुर्भुज है और कहा गया कि एक कोण कितना है 60 अंश, तो ये वाला कोण ये हो गया 60 अंश और कहा बाकी जो कोण है 3 वो अंतः कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं जो अंतः शेष अंतः कोण क्या है, x अंश है। ठीक है, तो लिखेंगे माना शेष अंतः कोण बराबर x अंश। और लिखेंगे, आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। तो लिख देते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 360 अंश। अब आपको पता है कि एक कोण तो आपको दिया ही गया है कि ये 60 अंश है, बाकी के जो कोण है वो सभी के सभी क्या है, x अंश है। तो हो जाएंगे x अंश बराबर में हो जाएगा 360। ये 60 आपका धन से ऋण में चला जाएगा, बाकी 1 2 3 ये हो जाएंगे 3x अंश बराबर हो जाएगा 360 माइनस 60। तो x बराबर आएगा 300 अंश, ये आपका 3 रहेगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 0। तो यहाँ से x का जो मान निकल के आया, x अंश वो निकल के आया कितना, 100। कितना निकल के आया, 100। यानी बाकी के जो अन्य कोण है वो कितने कितने अंश के होंगे, 100 अंश के होंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही बात कही गई है कि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश 120 अंश है, शेष दो कोण समान है, शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आकृति बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो एक कोण कहा 60 अंश है, इसको मान लेते हैं 60 अंश है। ये वाला कोण कितना है, 120 अंश है। बाकी दो जो कोण हैं वो बराबर हैं, तो हमने क्या माना, x अंश। तो लिखेंगे माना दो समान कोण बराबर x अंश। ठीक है, और लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश, क्योंकि आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें दो कोण दिए गए, एक कोण आपका हो जाएगा 60 अंश, एक कोण हो जाता है आपका 120 अंश, और प्लस कोण C हमने क्या माना है, x अंश, कोण D भी हमने माना x अंश बराबर 360। जोड़ेंगे तो 180 अंश प्लस 2x बराबर 360, तो आएगा 2x बराबर 360 माइनस 180, तो 2x बराबर घटाएंगे तो 180 आएगा, काटेंगे तो 90 आ जाएगा। यानी अन्य जो दो कोण हैं वो कितने कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, और ये हो जाता है आपके दूसरे कोण का आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कहा गया कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है।
प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। और चौथे कोण में कहा यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण समपूरक हैं, समपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण, कोई भी कोण मान लीजिए ए या कोण बी, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180, उन्हें हम समपूरक कोण बोलते हैं। तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें मान लीजिए एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई भी आप चतुर्भुज बना सकते हैं, और यहां पर मान लीजिए इसका कितना है x अंश, तो ये भी x अंश होगा, ये भी x अंश, और ये भी कितना x अंश, क्योंकि कहा गया है कि प्रत्येक कोण अंतःकोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे माना प्रत्येक कोण बराबर x अंश, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो जाता है 360 अंश। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, C है, ये D है। ठीक है, इस प्रकार से तो कितना है, सभी x अंश है, x अंश प्लस x अंश प्लस x अंश प्लस x अंश बराबर हो जाता है 360 अंश। ठीक है, और कितना आ जाएगा 4x अंश बराबर 36 जीरो, यानी 360 काटेंगे 4 9 36 जीरो, यानी x का मान क्या निकल के आया 90 अंश, यानी प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें मान लीजिए कि इस प्रकार से चतुर्भुज बना हुआ है जिसका ये A है, कोण ये B है, C है और ये D है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि दो समपूरक कोणों का योग कितना है 180, अन्य दो समपूरक कोणों का योग पूछा गया है। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है, कोण A प्लस कोण B बराबर 180, कैसे, क्योंकि समपूरक है। ठीक है, अब लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। आप चाहें तो कोण C और D को मान सकते हैं, आप चाहें तो AC को, आप चाहें तो B और D को समपूरक मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए कितना, इसकी जगह पर 180 अंश प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश, तो आएगा कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश, 360 अंश माइनस 180 अंश, तो कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि उसने दो अन्य कोणों का योग पूछा था, तो अन्य दो कोण कौन सा बच रहे थे, C और D, और उनका भी योग कितना निकल के आया 180 अंश ही निकल कर आया। उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए, इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए, और कहा कोण NPM का मान भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक रचना करनी है। रचना क्या करनी है कि 45 अंश का कोण बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे, इसे हम क्या मान लेंगे, इसे एक रेखाखंड हम खींच देंगे। ठीक है, जिसका हम नाम क्या देंगे, आप किसी भी नाप का खींच सकते हैं, जिसका हम नाम दे देंगे A। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे B। तो ये हो गया B, ये हो गया A। अब A पर हमें 45 अंश कोण बनाना है, क्योंकि बीच में कौन सा है, A है, तो कोण A पर 45 अंश कोण बनेगा। तो आप चाहें तो प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, आप चाहें तो चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चांदा रखेंगे
चांदे को रख कर देखेंगे कहाँ पर बन रहा है आपका 45 अंश का कोण। 90 का आधा यहाँ पर बन रहा है। इस बिंदु से होता हुआ आपका 45 अंश का कोण जाएगा। ठीक है, यहाँ से पटरी की सहायता से इसको हम खींच देते हैं, ये ठीक है, और इसका नाम हम दे देंगे बिंदु सी। तो BAC एक 45 अंश के कोण की तो रचना हो गई। अब उसने कहा इसके अंतःक्षेत्र P में, अंतःक्षेत्र एक बिंदु P से, इसके अंतःक्षेत्र कहीं पर भी एक बिंदु हम मान लेते हैं ये बिंदु कौन सा है, P है। ठीक है, P से रेखाखंड BA यानी इस रेखा पर, और AC यानी इस रेखा पर PN और PM क्या लंब खींचना है। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा हम एक लंब डाल देंगे इस जगह, इस तरह से, इस तरह बिल्कुल सीधा लंब पड़ेगा। ठीक है, और ये लंब जहां पर पड़ता है वहां पर 19 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है, 19 डिग्री, यानी यहाँ पर 19 डिग्री कोण बनेगा। और इधर अगर आप डालेंगे यहाँ पर इस प्रकार से डैश डैश करके, तो यहाँ पर भी आपका 19 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए PN कहाँ पर पड़ रहा, PN यहाँ पर, PN हो जाएगा और ये हो जाएगा बिंदु M। अब हमें ये कोण पता है, ये कोण पता है, ये कोण नहीं पता, यानी इसी को हमें ज्ञात करने लिखा। देखिए कोण NPM यानी इस कोण को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण N प्लस कोण P और प्लस कोण M कितना हो जाता है, 360 अंश। ठीक है, आप चाहें तो जो P है इसको NPM भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वही ज्ञात भी करना है। अब देखिए कोण A का जो मान है वो कितना है, 45 अंश, प्लस कोण N का मान है 90 अंश, कोण P का जो मान है वो कितना है, कोण NPM और कोण M का मान है 90 अंश, बराबर में हो जाएगा 360 अंश। अब इनको आप जोड़ लीजिए, 90 90 180 और 180 और 45 कितना हो गया, 225, तो हो जाएगा 225 अंश प्लस कोण NPM बराबर 360 अंश। तो यहाँ से आएगा कोण NPM बराबर 360 माइनस 225, तो कोण NPM बराबर हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5 आएगा, 5 से 2 जाएगा 3 आएगा, और 2 से 1 जाएगा 1 आएगा, यानी 135 अंश का कोण बनेगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है वो क्या है, लिखेंगे माना कोण A कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि अनुपात में है, अनुपात से जब हम संख्याओं को हटाते हैं तो वो x लग जाता है। ठीक है, तो कोण A 3x, कोण B 4x, कोण C 5x और कोण D हो जाता है 6x। और आपको पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होता है, 360 अंश। कितना हो जाता है, 360 अंश। ठीक है, और कोण A की वैल्यू क्या है, 3x है, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x
बराबर 360। कितना हो गया? 4 3 7, 7 5 12, 6 18। 18x बराबर 360 अंश। 18 दूनी 36, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई? 20 अंश। उसने क्या पूछा? प्रत्येक कोण का मान। तो प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कितना है? 3x। तो 3 गुणे x का मान 20 है, 20 अंश, तो 30 20 23 60 अंश। कोण B का मान है 4x, x की वैल्यू 20 अंश, तो 20 दूनी 40 अंश। कोण C का मान है 5x, यानी 5 गुणे 20 अंश, तो 20 पंचे 100 अंश। और कोण D बराबर है 6x, x की वैल्यू 20 है, तो 6 दूनी 12, 120 अंश। ये चारों आपके क्या हो गए? कोण हो गए, प्रत्येक कोण। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा? यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण, ये ध्यान देना, अंतःकोण नहीं कहा, बाह्य कोण क्रमशः 80, 100, 120 हो तो चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। अब आप समझिए, मान लीजिए ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ये अंतःकोण होते हैं, ये क्या होते हैं? अंतःकोण होते हैं। लेकिन हमें अंतःकोण नहीं दिया, हमें बाह्य कोण दिया है। बाहर मतलब इसके बाहर जो बनता है ये वाला कोण कितना? देखिए 80 अंश मान लेते हैं इसको। अब ये 80 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा? एक, ये हो जाएगा 100 अंश। क्योंकि आपको पता है कि एक सीधी रेखा में, ऐसे मान लीजिए ये एक सीधी रेखा है, इस एक सीधी रेखा में बने जितने भी कोण होंगे उन सभी कोणों का योग हो जाता है 180 अंश। ठीक है, तो इधर 80 तो इधर 100 अंश होगा। उसके बाद 100, इधर का जो कोण दिया गया है ये है 100 अंश, तो ये हो जाएगा आपका 80 अंश। इसका नाम दे देते हैं ABCD। और 120 अंश दिया है, तो ये हो गया आपका 120 अंश। कौन सा? सॉरी, बाहर का बना होगा 120 अंश, तो ये तो 120 अंश के बनेगा नहीं, ये वाला बना देते हैं 120 अंश का। ये 120 बन गया, तो अंदर वाला कितना बनेगा? 60 अंश का। ठीक है, और इसको हम मान देते हैं कि ये वाला अंतःकोण कितना हो जाएगा? 1 अंश हो जाएगा। ठीक है, और हम इनका योग कर देंगे। आपको पता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, अगर हम जोड़ देते हैं तो 360 अंश होता है चतुर्भुज का अंतःकोण। ठीक है, तो कोण A की वैल्यू कितनी है? 100 अंश है, 100। B की वैल्यू 80 है, तो 80 अंश। अंतःकोण है, यहाँ पर अंतःकोण का योग होता है 360 अंश। ठीक है, कोण C x अंश, कोण D 60 अंश, बराबर हो जाएगा 360। अब इसको हम जोड़ लेंगे 100, 60 और 80 को, तो 8 6 14, 140 या 100, 240 हो गया। 240 अंश प्लस x अंश बराबर 360 अंश। ठीक है, तो x अंश बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस 240 अंश। तो x अंश बराबर, इसको घटा लीजिए, ये 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 1। यानी कितना निकल के आया? x अंश का मान 120 अंश। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि 6 नंबर और 7 नंबर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि यदि चतुर्भुज का अंतःकोण ABC और D इस प्रकार हो कि इनके अनुपात कोण A अनुपात B 1 अनुपात 2, कोण B अनुपात कोण C 2 अनुपात 3,
कोण सी अनुपात कोण डी 3:4 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जितना यहाँ पर कोण बी है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी देखिए 2 है। अगर कोण यहाँ पर सी है और इसका अनुपात कितना 3, तो यहाँ पर भी देखिए कोण सी का अनुपात कितना 3 है। इसका मतलब यह है कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोण ए अनुपाते कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी। ठीक है, कितना कितना अनुपात है, ए का अनुपात 1 है, बी का अनुपात 2 है, सी का अनुपात 3 है और डी का अनुपात 4 है। अब आप देखना चाहें कि ए और बी का अनुपात कितना, तो इसको आप बंद कर लीजिए। देखिए ए और बी का अनुपात 1:2 है। अगर बी अनुपात सी का अनुपात देखना चाहें तो ये देखिए मेरे पास सी का अनुपात 2:3 है। अगर सी अनुपात डी का अनुपात देखना चाहें तो ये देखिए 3:4 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मानेंगे, माना कोण ए बराबर 1 है, इसके 1 के साथ में क्या लग जाता है, x। ठीक है, x अंश। कोण b कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x अंश। कोण c बराबर 3x अंश और कोण d बराबर 4x अंश। ठीक है, क्योंकि जब भी हम अनुपात से बाहर संख्या निकालते हैं तो x कोई कॉमन संख्या जाती है। ये अनुपात में कब हुए होंगे, जब इसमें कोई कॉमन संख्या कटी होगी, तभी तो अनुपात में संख्या होती है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाता है, 360 अंश। तो कोण ए कितना है, x अंश, कोण बी हो गया 2x अंश, कोण सी हो गया 3x अंश और कोण डी हो गया 4x अंश बराबर 340। जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10x अंश बराबर 360 अंश। 0 से 0 कट जाएगा, जिससे x अंश बराबर आ जाएगा 36 अंश। x की वैल्यू आई है, अभी हमें ए बी सी के मान निकालना बाकी है। तो कोण ए बराबर कितना था, x अंश, x अंश की वैल्यू कितनी आ गई, 36। कोण बी कितना है, 2x है, तो 2 गुणे x की वैल्यू है 36, तो 36 दूनी 72 अंश। कोण सी 3x अंश है, 3 गुणे x की वैल्यू 36, तो 3 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 1 10, यानी 108 अंश। और कोण डी कितना आ जाएगा, 4 गुणे 36। ठीक है, तो आ जाएगा 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, ये हो जाएगा 144 अंश। तो उसने कहा था प्रत्येक कोण ए बी सी और डी, चारों कोणों के मान हमने ज्ञात कर दिए। ठीक है, तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, उसे भी हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 अंश है। त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। पहले इतना काम कर लीजिए। करना क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक रेखाखंड AB खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक क्या खींच लिया, रेखाखंड AB। इसका शीर्ष कोण 40 अंश होना चाहिए, तो पहले इसको हम इस प्रकार से बराबर भुजा वाला एक खींचेंगे। ठीक है, इसकी क्या हो, बराबर भुजा हो। अब यहां पर हमें 40 अंश बनाना है, तो अब प्रकार की सादत बना सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए इसको यहां पर रखना है, इस प्रकार से यहां पर रखेंगे और 40 अंश आपका बन रहा है किधर की ओर, ये तो बन रहा है यहाँ, इस प्रकार से यहाँ बन रहा है 40 अंश, यानी यहां से जाएगा। ठीक है, यहां से होता हुआ ये रेखाखंड जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम साफ कर देते हैं, मिट देते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, और यहाँ पर मान लेते हैं शीर्ष कोण कौन सा है, 40 अंश है। ए बी और ए सी का मध्य बिंदु, ए बी और ए सी, यानी हमारा जो है यहाँ पर बी होना चाहिए, ये सॉरी यहाँ पर ए होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा ए, शीर्ष कोण ए, ये बी और ये सी, ये आपका 40 अंश हो गया। ठीक है, अब कहा ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः एम और एन है, यानी इसका आप आधा करेंगे। ए बी और ए सी का आधा करने के लिए आपको प्रकार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप प्रकार की सहायता से आधे से ज्यादा चाप लेकर, आधे से ज्यादा चाप लेंगे, इधर कट करेंगे और यहाँ से इधर कट करेंगे, यानी यहाँ से इस प्रकार से कट लगाएंगे और यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, और इसको हम डैश डैश करके मिला देंगे इस प्रकार। ठीक है, तो ये जहाँ पर जाता है ये अर्धक हो जाता है, मान लीजिए आधा है। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं एम। क्या नाम देंगे, एम। इसी तरह ए सी का भी हम अर्धक करेंगे, यहाँ पर चाप इस प्रकार से लगाएंगे और यहाँ से चाप इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, और इधर भी चाप लगाना था, इधर से इधर भी हमें चाप लगाना होगा इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से। ये जहाँ से जाएगा वो हमारा आधा बनेगा। तो यहाँ पर रखा, इधर चाप लगाया, यहाँ से इधर चाप लगाया, इधर से इधर भी चाप लगाएंगे और ए से इधर चाप लगाएंगे, तो इसको भी इस प्रकार से मिला देंगे, तो ये हमारा मध्य बिंदु एन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अर्धक कर लेना है। अब अर्धक करने के बाद एम को एन से हमें मिला देना है, यही कहा ना, बिंदु एम और एन को मिलाइए। इतना काम आपने कर लिया। इस प्रकार बने चतुर्भुज बी एम एन सी, बी एम एन सी के अंतःकोण कोण बी एम एन, यानी ये वाला कोण जो बीच में होता है वो वाला। ठीक है, और सी एन एम मतलब ये वाला कोण का योग ज्ञात कीजिए और इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए, दोनों काम करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोण बी और सी भी पता होने चाहिए। तो देखिए, ये एक प्रकार कैसा चतुर्भुज है, ये एक प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके दो भुजाएं बराबर हो। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी बराबर बी सी। जब दो भुजाएं बराबर हों तो अंतः कोण भी, उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। जैसे AC के सामने की कोण कौन सा है, B है, और AB के सामने कोण कौन सा है, C है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे इसलिए कोण B बराबर कोण C बराबर मान देते हैं कितना, x अंश। ठीक है, और हमें पता है कि त्रिभुज ABC में जो कोण A और कोण B प्लस कोण C का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। तो कोण A की वैल्यू हमें पता है 40 अंश है, 40 अंश। कोण B का मान है x अंश, कोण C का मान भी x अंश है, बराबर 180 अंश। तो 40 धन चिन्ह में जाएगा और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस 40, तो हो जाएगा 2x बराबर 140। काटेंगे 2 7 14 0, यानी x बराबर आ जाएगा 70 अंश। x का मान तो 70 आ गया, तो इसका मतलब ये आपका कोण हो जाएगा 70 अंश। ये आपका कोण कितना हो गया, 70 अंश, और ये कोण आपका हो गया 70 अंश। हमें निकालना कौन है, कोण M और कोण N निकालना है, ये वाले कोण। तो आपको पता है कि ये वाली जो भुजा है इसके क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे BC समांतर MN, और जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो, जैसे इस तरह देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं समांतर, इसको तिर्यक रेखा कोई काटती है
तो जितना बड़ा ये वाला कोण होगा उतना ही बड़ा ये वाला कोण होगा, क्योंकि ये संगत कोण होंगे, यानी कोण सी और कोण एन क्या होंगे, बराबर। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण एन बराबर कितना है, 70 अंश। तो ये वाला आपका इधर वाला कोण आपका 70 अंश है, ये 70 नहीं है ये, ठीक है। और आपको पता है कि एक सीधी रेखा में बने हुए कोण कितने होते हैं, एक सीधा रेखा में बना कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 70 हो गया, तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, 110 अंश हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, CNM। तो लिखेंगे कोण CNM बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 अंश। और उसके बाद ये 70 है तो इधर वाला भी कितना होगा, 70 अंश होगा। जब ये 70 तो ये वाला कितना हो गया, 110 अंश होगा। यानी कि कोण B बराबर कोण इधर वाला M कितना था, 70, और हमें चाहिए कोण BMN, यही चाहिए ना, हाँ BMN। कोण BMN बराबर 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110 अंश, ठीक है। और इनका योग भी पूछा है, तो लिखेंगे कोण BMN प्लस कोण CNM बराबर कितना हो जाएगा, 110 अंश प्लस 110 अंश, तो हो जाएगा 220 अंश। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10C, उसमें जबरदस्त क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कल की क्लास भी देखना ना भूले। और अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या तो आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, और वीडियो के अंत में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।